दानियाल चौधरी साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ को 3 खतूत लिखे हैं। आज सिपह सालार ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें कोई ख़त नहीं मिला और अगर मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। वज़ीर आज़म तक अगर ऐसा कोई ख़त आता है खान साहब का, तो वज़ीर आज़म क्या करेंगे फिर उस ख़त का? देखें, पहली चीज तो कि इस सारे प्रोसेस में जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हुआ है, उसमें अगर कोई इमरान खान से बैठ के पार्लिमानी सिस्टम में बैठ कर चीज़ों को कोई निगोशिएट कर सकता है तो वो करंट गवर्नमेंट है। इमरान खान साहब जो हैं वो डे 1 से उनको बैसाखियों की आदत है और आज भी वो बैसाखियाँ ढूंढने के लिए इस तरह की चीज़ें और उनकी जमातें करती है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि अगर इनको हमने डे 1 से कहा था कि अगर इनको रिलीफ चाहिए, अगर इनको एनआरओ चाहिए, अगर ये एनआरओ के मुंतज़िर हैं, ये डील और डील के मुंतज़िर हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपको तब मिल सकती हैं जब आपका जो लीगल प्रोसेस है आप उसको फेस करें। जो 9 मई के वाक़यात जो आपने करवाए आप उनको फेस करें और आप पार्लियामान को सीरियसली लें। देखिए, इनको रिलीफ जो है वो पार्लियामेंट से ही और पार्लिमानी नॉर्म्स के थ्रू ही मिलेगा और अगर उनको जितनी जल्दी ये बात समझ आएगी तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर देम एंड देयर पार्टी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत, आप कह रहे हैं कि रिलीफ तो पार्लियामेंट से मिल सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के बतन से जन्म लेने वाली हुकूमत तो दानियाल भाई इतनी कमज़ोर पड़ गई कि IMF आया और सीधा हमारी कोर्ट में ही चला गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी, वो जो खुद मुख्तारी का नज़रिया था, वो जो सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्राइन था, हम सब कुछ ही रह गया। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी और उन्होंने वो मिलना चाहा, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको अलाउ भी किया और जुडिशरी के साथ बैठकर मतलब टू अ पॉइंट वेयर द जुडिशरी उनको बताया गया कि ये हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ हम ना कर सकते हैं, ना हमारा लीगल प्रोसेस हमें अलाउ करता है और ना हम दोबारा करेंगे। तो आई थिंक ये कम्युनिकेशन थी, क्योंकि हम रिसीवर एंड में हैं तो दिस थिंग हैड बीन कम्युनिकेटेड एंड वाज कम्युनिकेटेड टू देम। इससे ज़्यादा ना कोई बात हुई, ना हो सकती थी और ना ही आई थिंक पॉलिटिकल वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स में देखिए इस सिस्टम, देखिए ये तो उनकी आमद ने और सुप्रीम कोर्ट में बैठ के चीफ जस्टिस के साथ, चाहे उन्होंने गुफ्तगू ही की, कुछ भी किया, कहानी तो मतलब इसका इम्पैक्ट तो आ गया ना सिस्टम के ऊपर। दूसरा, मुझे ये बताइएगा कि IMF ये कह रहा है कि हमारे जो तमाम सरकारी मुलाजिम हैं उनके असासों की फहरिस्तें भी वेबसाइट्स पे आएँ और उनके अहले खाना के असासे भी वेबसाइट्स पे आएँ। तो क्या ये अक्रॉस द बोर्ड सिविल और फौजी सब अफसरों के लिए होगा? देखिए, अभी तो ये बड़े इनिशियल फेज में ये चीज़ है और आई थिंक कि जो वो चाहते हैं वो बेसिकली चाहते हैं कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, नॉट मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जिसका आम चीज़ों के साथ लेन देन होता है, आम चीज़ों के साथ एक उनका एक आम आवाम का जिनके साथ डेली डे टू डे काम पड़ता है, तो आई थिंक इट इज सिविल ब्यूरोक्रेसी। लेकिन अभी आगे जब चलेंगी चीज़ें। अच्छा दानियाल साहब, एक और चीज़, अभी आपने कहा कि खान साहब को अगर रिलीफ चाहिए तो लीगल प्रोसेस को फेस करें। लीगल प्रोसेस को वो कैसे फेस करें? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोगों ने तो उनके लिए अदालतों से भी इंसाफ की तवक्को ख़त्म कर दी है। नहीं, हमने कैसे ख़त्म कर दी है? आपके देखें, 426वीं तरमीम जो थी जिसके थ्रू पार्लियामान के आज कुछ जजेस, अगर आप इस चीज़ को बात कर रहे हैं कि जो जजेस अभी पार्ट बने सुप्रीम कोर्ट के या कुछ, तो ये तमाम वो चीज़ें थी, वो एक बात और नुक्ते भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खुद लगाए थे और उनको तब भी कहा था कि जब वो भाग रहे थे चीज़ें, सारी चीज़ों के ऊपर अग्री कर गए, वो बैक ट्रैक कर गए कि इसका नुकसान उनको भी होगा और उनको कि अगर कोई चीज़ों के साथ अग्री या डिसएग्री करते हैं तो बैठ के पार्लियामान में गाली के बगैर, सिविल नाफरमानी की कॉल देने के बगैर, जलाओ गिराओ के बगैर भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं।
तो हमने कोई बात तभी समझाने की कोशिश की थी और आज भी डरते हैं कि चीजें बैठ के मफाहमत से आगे बढ़ सकती हैं। तो ये बताइएगा कि अब आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ एक इत्तेहाद भी बन रहा है जो जिसमें मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी का भी इम्कान, बल्कि मौजूदगी क्या बाकायदा उनके हिस्सा बनने का इम्कान पैदा होता चला जा रहा है। तो आप इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट से परेशान हैं या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? एक चीज जो बड़े वाजे में कर दूं कि हमें ये हुकूमत लेने से पहले चीज का इल्म था कि ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज है। इस मुल्क में बहुत से मसले और इश्यूज हैं जिनको ठीक करना है, जिनकी सिम्पथी भी दी हुई है और उसको ठीक करने के लिए आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए थी। हमने सबसे पहले ऑफर किया था कि अगर कोई ऐसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो ये समझती है कि इन चीजों को वो एड्रेस कर सकती है, पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाल सकती है, इन मसलों का हल उसके पास है, तो दे शुड टेक ओवर द गवर्नमेंट और उनको गवर्नमेंट बनानी चाहिए अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है। हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कह रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, कोई कह रहा था 1 घंटे में, कोई कहता था हो गए हैं, कोई 24 घंटे का टाइम दे रहे थे, वो तमाम जमातें जो आज अगर इसमें अपना हिस्सा डालना चाहती हैं या लेना चाहती हैं, तो तमाम जमातें वो भाग कर छोड़ के चली गई थी। और हमने इस मुल्क को उन बहरानों से निकाला जहां ये 24 घंटे का अल्टीमेटम आ रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने लगा है, पाकिस्तान को मुस्तकम किया और आज गुफ्तगू यहाँ पहुंच गई कि ग्रोथ 4% है या 4.5 या 4.6, ग्रोथ कम है या ज्यादा है। तो हमने इन मसलों से निकाला था, इन बहरानों से निकाला है और आगे भी निकालेंगे। और अगर कोई हुकूमत अब समझती है या कोई जमात कि वो इन चीजों को बेहतर एड्रेस कर सकती है, तो मोर देन वेलकम टू डू दैट। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो नए इलेक्शंस का तकाजा भी कर रहा है और साथ ही साथ गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन का तकाजा भी कर रहा है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत पूरी हो चुकी है मुलाजमत की, लेकिन अब भी वो अपने ओहदे पर काम कर रहे हैं। 15 जनवरी को अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने खत भी लिख दिया आप लोगों को। क्या आप लोगों में यानी हुकूमत की साइड पर कोई नामों पर गौर हो रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के हवाले से, या यही लोग काम करते रहेंगे? देखिए, जब तक कंसेंसस नहीं होगा और बैठ की चीजों का कोई चीज डेवलप नहीं होगी, तो आई थिंक ये चीज लॉ तो यही कहता है इसी को आगे चलाना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत की अपोजिशन की ये कोशिश होगी हुकूमत की कि अपोजिशन के बैठ के और एक ऐसा नाम लाया जाए जिसके ऊपर दोनों फ्रीकान को, ये दोनों उनको फ्रीक को ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो मिसिंग ना हो। अच्छा, ये बता दीजिएगा लास्टली कि एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर हैं पीटीआई के, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो चुका है, सेनेट में आना उनका क्यों नहीं मुमकिन हो पा रहा? देखें, इसका तो बेहतर जो आपके सेनेट वो चेयरमैन सेनेट है वो इस चीज का बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या बेहतर इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एज फार एज आई नो एंड आई हर्ड कि उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ है, उनके उसके ऊपर आई थिंक सेनेट इज टेकिंग सम एक्शन या कुछ चीजें करके इसको पॉसिबल करने की कोशिश कर रही है। अच्छा दानियल साहब, एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूँ। हबीब साहब ने लास्टली कह दिया था, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस की भी कुछ तैयारी कर रही है क्योंकि वो खत बहुत लिखते हैं। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? कोई चीज नहीं है। अगर कोई एप्रीहेंशन कोई चीज कोई करने का होगा तो आई थिंक कि आपको एक वो करने से पहले यू हैव अ लीगल स्टेटमेंट, अदरवाइज नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग।